Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a lecture of class 12th Political Science, chapter International Organization in a Unipolar World. So today's topic is aims and objectives of United Nations Organization. The objectives of this organization are, first one is peace and cooperation. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस मेंटेन करना और हर एक कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करे, प्रॉब्लम्स और मुसीबतों में एक दूसरे के काम आए. सेकंड वन इज मिनिमाइजिंग वॉर. वॉर को बिल्कुल मिनिमाइज करना यानी कि वॉर को खत्म कर देना. अगर कोई कंट्री के बीच में लड़ाई हो तो वो वॉर से सॉर्ट आउट न हो बल्कि बातचीत से सॉर्ट आउट हो, यानी कि बातचीत से सॉल्व हो सकता है. थर्ड वन इज टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम स्कैरेज ऑफ वॉर. टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम स्कैरेज ऑफ वॉर. सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को हमें बचाना है. किसे बचाना है? कमिंग जनरेशन जो भी आ रही है उनको हमें जंग से, तबाही से बचाना है. जैसे कि पहले मकसद रहा है कि लीग ऑफ नेशंस टू अवॉइड सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट अनफॉर्चुनेटली लीग फेल्ड ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ, this organization will work for succeeding generations, and this organization will say succeeding generations from the scourge of war. From the scourge of war. जो भी नई जनरेशन आई है हमें उनको बचाना है जंग की तबाही से, क्योंकि मुल्कों के बीच में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है तो ओबियसली जंग छिड़ जाती है. जब दो मुल्क एक दूसरे के साथ जंग लड़ने में तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है. कुछ एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, नतीजा निकलना वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है नहीं अब हम ऐसे होने नहीं देंगे. रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी ज्यादा क्राइसिस और लग रहा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, बट फॉर्चुनेटली इस तरह से मामले को सुलझाया गया कि जंग आने की नौबत न ही रही. थर्ड वन इज टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. पूरी दुनिया में हमें जस्टिस कायम करना, यानी कि इस्टेब्लिश जस्टिस. पूरी दुनिया में हमें जस्टिस कायम करना, पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करना और रेस्पेक्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. और जितनी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, हमारी जिम्मेदारी हैं, इनको रेस्पेक्ट करना है. जैसे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, हर स्टेट की जिम्मेदारी है, उनको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करना. उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मद्देनजर रखते हुए इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना. या जितनी भी ट्रीटीज एक दूसरे के साथ लड़ाई करती है उनको रेस्पेक्ट देना है. तो इस तरह से जितनी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हमारी हैं तो हमें उनको रेस्पेक्ट करना. These guidelines are for states. These guidelines are for states. And the next one is to promote social progress and better standards of life. To promote social progress and better standards of life. इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि दुनिया में हर कोई मुल्क जो है वो समाजी तौर पर तरक्की करे एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हर किसी कंट्री के मुल्क का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाए.
आपको हम बता देंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे आगे पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स और इसमें पढ़ना है बहुत सारी एजेंसी जो है वो सारी एजेंसी काम करती है यूएनओ के तहत। जब हम एलो की बात करेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एलो की बात करेंगे, एलो मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वो लोगों की हेल्थ के लिए काम करेंगे। एलो है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लेबर के लिए काम कर रही। यूनिसेफ है, यूनेस्को है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हर एक लेवल पर, चाहे बच्चों के न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे आप मजदूरों की बात करें, चाहे आप किसी और शख्स की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाए, स्पेशली उन कंट्रीज का जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है या जिनको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू reaffirm faith in the fundamental human rights. To reaffirm faith in the fundamental human rights. आपको हम एक बात बता दें कि it will 10th December 1948, 10th December 1948, when Human Rights Declaration was passed by UNO. अलग से एक चैप्टर उन्होंने पास किया, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। दुनिया में जितने भी लोग हैं हमें उनको उनके हुकूक दिलाने हैं। हर एक स्टेज की पहले तो जिम्मेदारी है कि लोगों को और राइट्स दे दें, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी कि जहां कहीं पे भी लोगों के हुकूक के साथ इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगी कि नहीं, आपको अपने हुकूक को राइट्स देने चाहिए। यू शुड नॉट वायलेट योर राइट्स। और अभी भी आप देख भी रहे कहीं पे भी जब भी कहीं प्रॉब्लम्स होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चाहे रिलेटेड, चाहे हम सीरियल की बात करें, चाहे हम कश्मीर की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक आवाज उठती है कि नहीं, फलानी स्टेट में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, फलानी लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इट मीन्स कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फ्रॉम ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इसके बाद अदर वन इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। main objectives of United Nations Organization to maintain peace and security to the whole world. इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही यही था और यही है भी कि दुनिया में अमान कायम रहे, दुनिया में हर किसी को सिक्योरिटी मिली। सिक्योरिटी किस चीज की? फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। हर मुल्क को, हर शख्स को थ्रेट से, फियर से आजादी मिली। So to maintain international peace, security, this is the main objective of United Nations Organization. जहां किसी पे भी dispute है, try to solve them through negotiation. And state should try to solve disputes. And another one is to develop friendly relations among nations. To develop friendly relations among nations. हर किसी कंट्री को एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करे।
कायम करनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, आपको पता ही है किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, किस तरह से इमरान खान ने बड़ी होशियारी से, अक्लमंदी से उसका सबूत दिया था जब उन्होंने इंडियन पायलट को वापस किया। क्योंकि कंट्री जो है जब अमान से रहेंगे, फ्रेंडली से रहेंगे, तभी जाके तो पीस मेंटेन होगा दुनिया में, जो कि मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का। बार बार ये कहती है कि अगर आपके इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको पीसफुल सॉल्व कीजिए थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू बाय लैटरल टॉक्स। और एक ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन चार्टर। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही है कि स्टेट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स है या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना। जब हम बात करते सोशल प्रॉब्लम्स की, आप देखिए बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ थे भी। अपार्थी की बात करें, रेशन डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, रेशन डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम ये भी कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी काम किया उन्होंने। या हमारे यहाँ आप देखें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती है, जिसका मकसद है कि रेडिकेशन ऑफ डिजीजेस। आप देखिए पोलो जैसी बीमारी, उसको खात्मा हुआ, बहुत सारी बीमारियां जितने भी उनको खात्मा हुआ। आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड-19, उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये आजकल जो बीमारी चल रही है कोविड-19, उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और कंट्रीज को हेल्प कर रही है। तो उसका मकसद ही यही, जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक क्राइसिस, किसी स्टेट की जो पोर कंट्री है, उनको हेल्प करना। तो इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का खास मकसद है कि हर स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे, सोशली प्रोग्रेस करे और वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज।